हेलो फ्रेंड्स। आईटीसी एक ऐसा स्टॉक है जिसने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत लंबे समय तक फ्रस्ट्रेट किया, परेशान किया, लेकिन फिलहाल वो एक अप ट्रेंड में है। तो आज की स्टडी के लिए हमने आईटीसी को चुना है और हम स्टडी करेंगे कि किस तरीके से सिंपल मूविंग एवरेज एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक में अपना योगदान दे सकता है, एक इन्वेस्टर को बड़े लॉसेस से बचा सकता है, एक इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस दे सकता है बने रहने का। दोस्तों, सिंपल मूविंग एवरेज किस तरीके से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यूजफुल है, इस पर मैंने एक और वीडियो बनाया है जिसमें मैंने रिलायंस की केस स्टडी ली है। रिलायंस जो कि एक लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन फेज में गुजर रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं उस वीडियो को देखने के लिए तो डिस्क्रिप्शन में वो लिंक है, उसे क्लिक कीजिए और समझिए कि किस तरीके से एक सिंपल मूविंग एवरेज कंसोलिडेटिंग स्टॉक के ऊपर अपना योगदान दे सकता है, आपको एक बेहतर समझ दे सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज हमारी केस स्टडी है आईटीसी पे। मैं आपके सामने शेयर कर रही हूं आईटीसी का चार्ट। ये है आईटीसी का ओवरव्यू पेज और आईटीसी का ट्रेडिंग व्यू का कैंडल स्टिक का चार्ट। यहां पर दोस्तों मैंने बनाया है दो सिंपल मूविंग एवरेज। 50 डे का सिंपल मूविंग एवरेज व्हाइट लाइन है और 200 डे का मूविंग एवरेज ब्लू लाइन है। और हम जानते हैं और समझते हैं दो नियम, ठीक है। वो दो नियम क्या है? जब व्हाइट लाइन ब्लू लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ काटे तो अप ट्रेंड है, और जब व्हाइट लाइन ब्लू लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ काटे तो डाउन ट्रेंड है। जब डाउन ट्रेंड है तो बेच दो, जब अप ट्रेंड का शुरुआत है तो खरीद लो। और जब तक अप ट्रेंड बना रहे तब तक बने रहो, जल्दी जल्दी निकलो नहीं। क्यों? क्योंकि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और साथ में एक स्मार्ट इन्वेस्टर हैं। यानी आप सिर्फ बाय और होल्ड नहीं करेंगे, आप चार्ट्स को भी समझेंगे और अपने लिए बेहतर रिटर्न जनरेट करेंगे। तो क्योंकि अगर आपका ऑब्जेक्टिव, आपका दिमाग इस तरह से चलता है तो देखिए किस तरीके से सिंपल मूविंग एवरेज आपको हेल्प करेगा। दोस्तों, अगर हम यहाँ पे देखें, हाँ यहाँ देखो ओवरव्यू पेज में आईटीसी के चार्ट को आपने ऑब्जर्व किया, इसके बारे में बहुत कुछ सुना। आईटीसी तो 200 पे ही खरीदो, 200 पे बेचो, 200 का टारगेट, 200 का स्टॉप लॉस। इस पे बड़े सारे मीम्स बने, बड़ी सारे मजाक बने, आईटीसी को बड़ा फ्रस्ट्रेट किया इन्वेस्टर्स ने, हम सब जानते हैं। लेकिन एक टेक्निकल एनालिस्ट के तौर पर भी आज हम आईटीसी को थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करेंगे। ये मेरे सामने आईटीसी का ऑल टाइम का चार्ट है। क्लियरली मुझे दिखता है वो फ्रस्ट्रेशन वाला जोन, और क्लियरली मुझे दिखता है वो जोन जहां इन्वेस्टर्स ने कमाल का पैसा बनाया। ये है वो जोन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, कंसोलिडेशन फॉर आईटीसी, जिसमें इस समय रिलायंस चल रहा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ये इतना फंसा हुआ है। 2013 से लेके 2019 तक करीब करीब 5 से 6 साल तक आईटीसी से कुछ नहीं करके दिया, और जब करके दिया तो क्या दिया? वेल्थ को गिरा दिया और फिर एक नए कंसोलिडेशन में फंस गया। लेकिन जो लोग पेशेंस के साथ इसमें बने रहे उन्होंने बहुत बड़ा पैसा बनाया है। जब राइज हुआ, जब कंसोलिडेशन में से निकला तो कमाल के रिटर्न, शार्प अपटिक के साथ आईटीसी ने रिटर्न्स को जनरेट किया। चलिए, ये तो इसकी आईटीसी की स्टोरी हो गई जो हमें सामने दिखाई दे रही है, क्योंकि ये वो चीज है जो हो चुकी है। ये बहुत आसान है कहना कि अच्छा इसमें आप अगर बने रहते, टिके रहते तो बहुत बेहतर रिटर्न कमा सकते थे। लेकिन रियलिटी में तो आज आप प्रेजेंट में हैं। आज कैसे आप उसमें बने रह सकते हैं अगर आप थोड़ा बहुत उसमें काम नहीं करेंगे? बाय एंड होल्ड तो करे ही रहोगे, लेकिन बने बने रहते हुए भी क्या आप बेहतर तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट्स को बचा सकते हैं या ग्रो कर सकते हैं, वो हम सीखेंगे इस चार्ट से। तो दोस्तों, अब आपके सामने फिर से वही चार्ट आ गया है आईटीसी का। ये है आपके सामने 1 ईयर का आईटीसी का चार्ट, और जरा मैं इसको ऑब्जर्व करती हूँ और जो मैंने नियम बनाए हैं व्हाइट और ब्लू लाइन को लेके उनको ध्यान में रखते हुए इसको फटाफट मैं ऑब्जर्व करती हूँ। और मैं क्या देख रही हूँ, ओवरऑल मुझे दिखाई दे रहा है, मैं ढूंढ रही हूँ क्रॉस ओवर, लेकिन दिखाई दे रहा है मुझे अप ट्रेंड। कहीं कोई क्रॉसओवर जल्दी से मिल नहीं रहा। क्रॉसओवर किसका? व्हाइट और ब्लू लाइन का। देखो, व्हाइट है, ब्लू है। तो 200 दिन के सिंपल मूविंग एवरेज को आईटीसी बड़े अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है, और अपने 50 दिन के
सिंपल मूविंग एवरेज को भी कहीं ना कहीं कभी कभी ब्रीच करता है, लेकिन रिस्पेक्ट कर रहा है। काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है ये स्टॉक, आप देख रहे हो। अब मैं इसको पीछे ले गई, जब भी वो टच कर रहा है, जब भी वो टच कर रहा है व्हाइट लाइन को, उछल के ऊपर चला जाता है। और जो गैप है बिटवीन प्राइसेस और 200 दिन का मूविंग एवरेज, वो तो बहुत दूर है। एक ऐसा समय आया था आईटीसी का ये वाला, जहां पर आपके प्राइसेस, आपकी 50 सिंपल मूविंग एवरेज, 200 सिंपल मूविंग एवरेज काफी क्लोज आ गई थी, और हमें लग रहा था कि हाँ यहाँ कुछ क्रॉस ओवर हो सकता है आईटीसी यहाँ से डाउन ट्रेंड में चला जाए। एक झटका तो लगा था प्राइसेस का, लेकिन उसकी मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर नहीं हुआ। आप यहाँ बच गए, आप यहाँ डर रहे थे लेकिन आप बच गए, आप इस ट्रेंड में बने रहे। ठीक है, तो अगर आप इस ट्रेंड में बने रहे हैं इस तरीके के झटकों में भी, क्योंकि आपने ये नियम बनाया है कि मैं तभी बेचूंगा जब क्रॉस ओवर होगा, और क्रॉस ओवर नहीं हुआ, एक झटका आया आपको इसने डराया, लेकिन क्योंकि आप यहाँ बने रहे, आपने बढ़िया पैसा कमाया। तो अगर आपने सिर्फ ये नियम याद रखा होता क्रॉस ओवर्स का, तो आपने वेल्थ जनरेट की होती। अब हम बहुत पीछे जाएंगे और पीछे से आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस चार्ट को थोड़ा पीछे ले जाते हैं, काफी साल पीछे ले जाते हैं आईटीसी का। ये देखिए, आईटीसी में हम हैं फिलहाल ऊपर नीचे होने वाले, मान लीजिए यहां से हम इसको स्टडी करते हैं। ठीक है, ये देखिए, व्हाइट लाइन ने ब्लू लाइन को ऊपर से नीचे काट दिया। आपने जो भी आपका पोजीशन थी, बेच के बाहर निकल गए, क्योंकि अगर आप नहीं निकले होते तो जो लॉस आपका हो सकता था बने रहने का, वो बहुत ज्यादा होता। और क्योंकि आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर हो, तो आप बेचोगे, फिर से उसी स्टॉक को खरीदोगे, क्योंकि फंडामेंटल इंटैक्ट है, फंडामेंटल खराब नहीं है। हाँ, अगर इन सब कहानी के बीच में उसके फंडामेंटल्स ही खराब हो जाएं, तो स्टॉक को बेचिए, निकल जाइए, कोई और स्टॉक खोजिए। हम ये मान के चल रहे हैं हमारे सारे डिस्कशन में कि हाँ, फंडामेंटल्स अगर इंटैक्ट हैं, तब उस प्राइस एक्शन के बेसिस पे आप कैसे काम कर सकते हो। तो आपने अगर यहाँ पे बेच दिया होता, यानी 273 पे, तो इसने आपका एक बड़ा लॉस आपको बचा दिया होता। हो सकता है आपने ये लॉस में बेचा हो, लेकिन आप कहां तक गिर सकते थे, काफी नीचे तक आ सकते थे, 249 तक। तो ये जब ऊपर से नीचे काटा, आपने बेच दिया और वेट किया कि कहां पे क्रॉसओवर हो रहा है, गोल्डन क्रॉसओवर हो रहा है, आईटीसी में आपने दोबारा से एक एंट्री कर ली। जब आपको क्रॉसओवर मिला, आपको मिला यहाँ 269 पर, और आप इसमें बैठ गए इस पोजीशन में। ये चले, बढ़िया थे, बने रहे, थोड़ा डिप आया, थोड़ा सा घबराए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऊपर से नीचे काट देगा, इसने नहीं काटा, बना रहा, आप इसमें चले रहे, फिर आके ये आ गया नीचे। अब हम बात कर रहे हैं उस कंसोलिडेशन फेज की, जिसमें से ये आईटीसी गुजर रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो ये कौन सा ईयर है, 2019। ये है वो फ्रस्ट्रेट करने वाला टाइम, राइट, ये है वो फ्रस्ट्रेट करने वाला टाइम आईटीसी के लिए। ये नीचे से काटा, फिर आपको एक क्रॉसओवर मिला। ठीक है, इस क्रॉसओवर पे अगर आपने अपना स्टॉक बेच दिया होता, तो आप बहुत बड़े लॉस से बच जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपने इसको फॉलो किया, तो आपका जो प्राइस आपने इतने पे बेचा 285 पे, और ये प्राइस देखिए कितना नीचे तक गया है, 148। कैन यू बिलीव दिस। तो अगर आपने सिर्फ ये देखा कि क्रॉस ओवर को मैं ही नियम को फॉलो करूं, तो उस बेसिस पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप बड़े बड़े लॉसेस से बचते हुए बेहतर तरीके से एवरेजिंग करके अपना काम कर सकते थे। आप वेट कर रहे हैं अगला काम, आप देख रहे हो कि यहाँ पे आया एक और क्रॉसओवर, जो कि आया, उससे पहले तो कुछ आया ही नहीं, आप बेच चुके थे, आप उसमें से निकल चुके थे, वेट कर रहे हैं फ्रेश एंट्री का। चलिए, आपने एंट्री कर ली, आपने यहाँ पर एंट्री कर दी, और ये कौन सी एंट्री हो गई आपकी, वर्टिकल लाइन में यहाँ पे बना देती हूँ, और यहाँ आपने री एंट्री कर दी, क्योंकि यहाँ पे एक और आपको गोल्डन का क्रॉस ओवर मिल गया, आपने फिर से खरीदे शेयर्स, आपने ये खरीदे, और अब आप देखिए ये चला, ऊपर गया, यहाँ पे आके आप खतरे में आ गए। क्या ये प्राइस एक्शन, ये क्रॉस ओवर हुआ, लेकिन ये क्या कंटिन्यू हुआ। यहाँ बहुत से लोग होंगे जो घबरा के निकल गए होंगे, लेकिन इसने काट के नीचे की तरफ ट्रेड करना नहीं शुरू किया, काटा, छुआ और ऊपर की तरफ भाग गया। तो अगर आपने ये शेयर यहाँ पे लिए होते 183 पे, और यहाँ आप घबरा गए होते 207 रुपए में, क्या मैं बेच दूं, आपने इम्पेशेंट हो जाते, डर जाते, तो आप एक बड़े मुनाफे से
दूर हो जाते अगर इसमें आप बचे रहते, क्योंकि आपने ये नियम बनाया है कि जब वो क्रॉसओवर होके कंफर्म हो जाए, नीचे की तरफ ट्रेड होना शुरू ना हो जाए, तब तक मैं उसमें बना रहूंगा। और मैं इसमें बना रहा। ऊपर जा रहा है स्टॉक, बार बार नीचे आ रहा है, आपको डरा रहा है, ठीक है, बार बार ये आने की कोशिश कर रहा है कि मैं अब क्रॉसओवर करने वाला हूं, लेकिन नहीं कर रहा। ये आप देख रहे हो फिर से बाउंस कर रहा है, बाउंस कर रहा है, और ये स्टॉक ऊपर ही ऊपर चलता चला जा रहा है। यानी 2020 से दिसंबर 2020 में अगर आपने स्टॉक लिया होता, किसी के कहने पे नहीं, सिर्फ इस नियम को बनाते हुए कि मैं सिंपल मूविंग एवरेज के गोल्डन क्रॉसओवर का वेट करूंगा, और जब गोल्डन क्रॉसओवर फेल होगा तो निकल जाऊंगा। 2 बार अटेम्प्ट करने की कोशिश की, फेल नहीं हुआ, और मैं बना रहा। मैं बना रहा, करीब करीब 200 रुपए में मैंने वो शेयर खरीदा था, और अब मैं उस पोजीशन में बना हुआ हूं, क्योंकि मैंने फिर से वही नियम अपने लिए बनाया है, ऊपर नीचे होने दो, जब तक क्रॉसओवर नहीं होगा मैं स्टॉक में से नहीं निकलने वाला। 200 रुपए का शेयर इस समय आपका ट्रेड हो रहा है 458। किसी भी एनालिस्ट के रिकमेंडेशन की आपको जरूरत नहीं थी, बस एक सिंपल मूविंग एवरेज को आपको यूज करना था, 50 और 200 डे का। एक स्टॉक के लिए एक से ज्यादा स्टॉक पे इसको करिए प्रैक्टिस, और देखिए कि क्या सिंपल मूविंग एवरेज काम करता है। इमेजिन करो कि मैं अगर इस पोजीशन में होता तो क्या करता। मैंने नियम अपने दिमाग में रखने, तभी आप मार्केट से बेहतर कमा पाएंगे। बार बार बाइंग सेलिंग ना करें, लेकिन हाँ, इन इंडिकेटर्स को स्मार्टली यूज करके आप बेटर इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो आपको स्टॉक से भी नहीं अटैच होके रखना है कि मैं रिलायंस में रहूं या आईटीसी में रहूं, ठीक है। जहां मुझे इस तरीके का प्राइस पैटर्न, इस तरीके के स्ट्रॉन्ग चार्ट्स दिखाई देते हैं, उन स्टॉक्स के अंदर मैं इन्वेस्ट करूं। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने ये जाना है कि किस तरीके से आपकी पेशेंस, एट द सेम टाइम सिंपल मूविंग एवरेज की नॉलेज आपको एक बेहतर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बना सकती है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा, ताकि मैं अपने अगले वीडियोस को और बेहतर तरीके से बना पाऊं और आपके साथ कनेक्टेड रहूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।